ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो कल हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि अगर हम किसी मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर टॉर्क लगता है। उसी तरह किसी कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दें तो उस पर भी टॉर्क लगता है। आज इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम देखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर होता क्या है? तो गैल्वेनोमीटर जो है स्मॉल करंट जो होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो मशीन होता है उसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, स्मॉल करंट से क्या मतलब है? स्मॉल करंट से मतलब है हमारा माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर की मैं बात कर रहा हूं। हम गैल्वेनोमीटर से माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन एम्पियर के रेंज वाले करंट को इससे डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हम इसको मेजर करने के लिए हम अमीटर का यूज करते हैं। लेकिन माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर लेवल के करंट को अगर हमें डिटेक्ट करना है तो हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। गैल्वेनोमीटर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। हम यहाँ एक स्पेशल टाइप के गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और ये जो गैल्वेनोमीटर है वो बेस्ड होता है किस प्रिंसिपल पर? ये हमने जो कल पढ़ा था कि जो कॉइल है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम उसको रख दे तो उस पे टॉर्क लगता है। उसी कॉन्सेप्ट पे ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेस्ड है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर दिखता कैसे? तो गैल्वेनोमीटर होता है कुछ इस तरीके का। यहां पे दो पॉइंट होते हैं जिस पे हम वायर कनेक्ट करके इसमें करंट भेज सकते हैं, और यहाँ पे नीडल होती है। ठीक है, यहाँ पे नीडल होती है, यहाँ पे स्केल होता है 0, 1, 2 इस तरीके से स्केल होता है। तो गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरीके से दिखता है। अब मुझे किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, माइक्रो एम्पियर लेवल का या मिली एम्पियर लेवल का अगर कोई करंट है ये फ्लो हो रहा है कि नहीं, उसको जांचना है। तो मैं क्या करूंगा? उस सर्किट में मैं ये गैल्वेनोमीटर लगा दूंगा। मैं सर्किट के बीचों बीच क्या करूंगा? एक सिरा वायर का इधर और एक सिरा वायर का इधर फिट कर दूंगा। ये रीडिंग दे देगा। अगर उसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा तो ये रीडिंग दे देगा। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? तो कॉइल जो होता है वो यहाँ पे कॉइल रहता है। ठीक है, और अंदर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए इसकी व्यवस्था होती है। अंदर में मैग्नेट लगा होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल भी है। ठीक है, और जैसे ही कॉइल में कोई करंट जाता है तो कॉइल रोटेट करने लगती है। ठीक है, कॉइल पे टॉर्क रखता है, वो रोटेट करने लगती है। अब ये जो नीडल है कॉइल के साथ अटैच्ड है तो ये भी रोटेट करने लगती है। ठीक है, इस तरीके से गैल्वेनोमीटर काम करता है। इस तरीके से क्या होता है? गैल्वेनोमीटर जो है वो काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि अगर कोई कॉइल है तो उस और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पे जो टॉर्क लगेगा वो होगा M क्रॉस B। ये हमने कल देखा था। अगर ये हो गया कॉइल, ठीक है, अगर कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 1 है तब उसकी वैल्यू M क्रॉस B होगी। लेकिन दो बार नंबर जो n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो अगर वायर को हमने n बार लपेटा हो तो जो टॉर्क होगा वो n टाइम हो जाएगा। ठीक है, जो टॉर्क है वो n टाइम हो जाएगा। अगर वायर को हमने 2 बार लपेटा हो, फेरों की संख्या जो हो 2 हो, नंबर ऑफ टर्न्स जो है 2 हो, तो क्या होगा? जो टॉर्क होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉर्क का फार्मूला जो हमने कल देखा था। मैं इसको लिख सकता हूं M B sin थीटा। थीटा क्या है? M और B के बीच का जो एंगल है
वो थीटा है। ठीक है, m का भी हमने कल वैल्यू देख लिया था, I इंटू a, ये हो गया m का वैल्यू, b साइन थीटा। अब जो गैल्वेनोमीटर जो बनाया जाता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था होती है कि ये जो थीटा है, ठीक है, ये जो थीटा है, यहाँ पे थीटा क्या होगा, ए और बी के बीच का एंगल। ए क्या है, कॉइल का एरिया, और बी क्या है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल प्रेजेंट है, कॉइल को रखा गया है जिस मैग्नेटिक फील्ड में, वो तो ए और बी के बीच का जो एंगल होता है वो है थीटा। गैल्वेनोमीटर में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ऐसी व्यवस्था होती है कि ये जो थीटा है वो हमेशा 90 डिग्री हो। ठीक है, अब जैसे ही साइन 90 हो, ये 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ए आई ए बी। तो कॉइल पर जो टॉर्क लगेगा वो होगा एन आई ए बी। ए नंबर ऑफ टर्न्स है, आई करंट है कॉइल पे, ए कॉइल का एरिया है, बी है मैग्नेटिक फील्ड जिसमें कॉइल रखा हुआ है, ए है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अब देखिए कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, समझो, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं रस्सी से बांध के लटका दूं तब क्या होगा, रस्सी से बांध के लटका दिया और इसको मैं घुमाता हूं और छोड़ दूं। अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया है तो रस्सी क्या करेगी, मेरे छोड़ने के बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगी। मैंने अगर इस पे टॉर्क लगाया था तो रस्सी अपोजिट डायरेक्शन में इस पे टॉर्क लगाएगी। इसी कॉन्सेप्ट का यूज गैल्वेनोमीटर में करते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, वहां पे क्या करते हैं कि अगर कुंडली रखी हुई है, चलो ठीक है, कॉइल रखा हुआ है, अगर ये लो आपका कॉइल, तो वो लो उसमें मशीन में गैल्वेनोमीटर में एक स्प्रिंग अटैच कर देते हैं। ठीक है, अब स्प्रिंग अटैच करने से होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जिसपे ये कॉइल रखा हुआ है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कॉइल पे टॉर्क लगेगा। अब ये घूमेगा, टॉर्क के कारण रोटेट होगा, तो ये भी स्प्रिंग भी इस पे अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाने की कोशिश करती है। ठीक है, टॉर्क लगाने की कोशिश करती है। अब चलो मान लेते हैं कि कॉइल जो है 1 डिग्री घूमता है, तो स्प्रिंग जो है कॉइल पे सी टॉर्क लगाती है। कॉइल जो है 2 डिग्री घूमता है, तब स्प्रिंग 2c टॉर्क लगाता है। 3 डिग्री घूमता है तो 3c को टॉर्क लगाता है। अगर कॉइल 5 डिग्री घूमे तब क्या होगा, तब 5c टॉर्क लगेगा। इसी को मैं लिख सकता हूं c5। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूं c5। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो कॉइल है वो 5 डिग्री घूमता है तो उस पे जो टॉर्क लगेगा वो कितना होगा, c5 होगा। ठीक है, वो जो टॉर्क होगा वो c5 होगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कॉइल घूम रहा हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो टॉर्क लगाया जा रहा है वो और इस स्प्रिंग के कारण अपोजिट डायरेक्शन में जो टॉर्क लगाया जा रहा है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। और बराबर हो गया तो क्या होगा, कॉइल जो रोटेट कर रहा था वो वहीं पे रुक जाएगा, ऐसे कंडीशन में ये जो टॉर्क है और ये जो टॉर्क लग रहा है किसके कारण, स्प्रिंग के कारण कितना टॉर्क लग रहा है, c5। फाई क्या है, जितना एंगल ये कॉइल रोटेट किया है, जितना एंगल ये कॉइल रोटेट किया है वो है फाई, और c जो है वो कांस्टेंट है, और स्प्रिंग के कारण इतना उस पे टॉर्क लग रहा है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये और ये जो टॉर्क है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब बराबर हो जाएंगे वहीं पर जाके जो अमीटर में जो नीडल था वो जाके रुक जाएगा 0 1 2 3, ये जैसे कि 2 यूनिट में गया और रुक गया, तो ये अपने रीडिंग दिखाएगा
2 यूनिट जो भी है, 2 माइक्रो एम्पियर है, 2 मिली एम्पियर है, वो उतना रीडिंग दिखाएगा। तो इस पॉइंट पे हम क्या लिख सकते हैं, ए आई ए बी बराबर C5। ठीक है, यहां से हम देख सकते हैं, इसी को लिख सकता हूं C5 इक्वल टू ए आई ए बी, यानी कि जो 5 प्रोपोर्शनल टू है I है, बाकी C N I B तो कांस्टेंट है। 5 जो है प्रोपोर्शनल टू है I के, यानी कि मैं जितना गैल्वेनोमीटर में करंट भेजूंगा उसमें जो रोटेशन होगा, जो रोटेशन के कारण जो एंगल होगा, यानी कि ये जो नीडल जितना एंगल घूमेगा वो प्रोपोर्शनल होगा I के। ठीक है, तो आप इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ कॉइल है ये, बी है मैग्नेटिक फील्ड, एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स। सेंसिटिविटी ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो 5 प्रोपोर्शनल टू I क्या बता रहा है कि जितना करंट ज्यादा जाएगा
जो डिफ्लेक्शन है वो भी ज्यादा होगा, जो नीडल है वो ज्यादा से ज्यादा रोटेट करेगा, ठीक है। लेकिन याद रखना इसकी एक लिमिट है, ठीक है। माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर के ही लेवल को करंट को ये डिटेक्ट कर सकता है, उससे ज्यादा के करंट को डिटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। अब देखते हैं इसके सेंसिटिविटी के बारे में कि सेंसिटिविटी क्या होता है इसका। अब देखिए दो मशीन ले लेता हूं मैं, 2 गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब 2 गैल्वेनोमीटर है, दोनों ही गैल्वेनोमीटर में मैं सेम करंट भेजता हूं, ठीक है। दोनों ही गैल्वेनोमीटर में मैं सेम करंट भेजता हूं, लेकिन एक में जो ये नीडल है वो ज्यादा रोटेट कर रहा है, डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा है, और एक में कम है। तो सोचिए कि किसकी जो सेंसिटिविटी है वो ज्यादा होगी। दो व्यक्ति अगर है, सोचिए 2 व्यक्ति अगर है, दोनों को सेम तीखा खाना खवाया जाता है, लेकिन एक व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है, एक व्यक्ति नॉर्मल रहता है, यानी कि तीखे के प्रति किसका जो सेंसिटिविटी है वो ज्यादा है, जिसकी हालत खराब हो गई, ठीक है। यहां पे भी वैसा है, जो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, हमने सेम करंट भेजा दोनों ही गैल्वेनोमीटर पे, लेकिन एक गैल्वेनोमीटर जो है वो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, एक गैल्वेनोमीटर है वो जो कम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करने वाला जो गैल्वेनोमीटर है वो ज्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है, उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। देखते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी कितना होता है? करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू फाई बाई आई, कि मैंने आई करंट गैल्वेनोमीटर में भेजा, कितना करंट भेजा? आई करंट, तो उसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा उसी को हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। अगर मैंने 1 माइक्रो एम्पियर का करंट भेजा और उसमें 5 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो रहा है, और किसी और मशीन में मैंने उतना ही सेम करंट भेजा लेकिन उसमें 10 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जिसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ उसकी जो सेंसिटिविटी है वो ज्यादा होगी, ठीक है। अब ये हो गया करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला, ठीक है। अब 5 डिवाइड बाई आई अगर और पता चल जाए किसी और फॉर्म में, तो हमें और ज्यादा हेल्प मिलेगी चीजों को समझने में। तो देखिए 5 डिवाइड बाई आई हम इस वाले फार्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 5 है, ये आई है। अगर मैं सी को इधर नीचे की ओर ले जाऊं और आई को 5 के नीचे की ओर ला लूं, तो मुझे 5 बाई आई मिल जाएगा। कितना होगा 5 बाई आई? एन ए बी डिवाइड बाई सी। एन ए बी डिवाइड बाई सी, तो ये क्या बताता है? ये बताता है करंट सेंसिटिविटी। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। ए क्या है? कॉइल का जो एरिया है वो। बी क्या है? बी है वहां पे प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये जो सी है वो स्प्रिंग पे डिपेंड करेगा, स्प्रिंग के मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर लोहे का स्प्रिंग है तो अलग, तांबे का स्प्रिंग है तो इसकी वैल्यू अलग। अब अगर मुझे करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो क्या करूं? मैं एक काम कर सकता हूं कि नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दूं, और दूसरा क्या काम कर सकता हूं कि कॉइल की अगर एरिया को और बढ़ा सकूं, अगर ये पॉसिबल हो तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। अगर वहां पर प्रेजेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बढ़ा दूं तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाए, और C के वैल्यू को अगर और घटा पाऊं, अगर पॉसिबल हो, मैं अगर अलग स्प्रिंग यूज कर पाऊं तो क्या होगा? तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? देखो, जैसे कि गैल्वेनोमीटर में अगर B के वैल्यू को अगर बढ़ा दिया जाता है तो करंट सेंसिटिविटी में
क्या चेंज आएगा? ऑप्शन ए करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ऑप्शन बी करंट सेंसिटिविटी घटेगी, ऑप्शन सी करंट सेंसिटिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा? अगर बी को बढ़ाए तो करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, ऐसा ही होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखो यहां पे आई था, ठीक है, यहां पे आई था, तो अब इस जगह पे अगर हम वोल्टेज रख दे तो वो बता देगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर में जितना वोल्टेज हम दे रहे हैं दूसरे गैल्वेनोमीटर में भी वो अगर उतना ही वोल्टेज दे, लेकिन जो डिफ्लेक्शन है वो किसके लिए ज्यादा होगा? जिसके लिए ज्यादा होगा वो ज्यादा वोल्टेज सेंसिटिव है। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या होगा? V is equal to 5 by V। अब ओम्स लॉ से क्या लिख सकता हूं? 5 V का क्या हो जाएगा? I R। R क्या है? रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है? जो कॉइल में जो तार लपेटा गया है उसका रेजिस्टेंस है। अब हमें 5 डिवाइड बाई R पता है, यहां से ना हो तो यहां से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 5 डिवाइड बाई R क्या है? A B C इंटू R। तो यहां पे भी हमें पता चल जाएगा कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो किस मटेरियल पे ज्यादा डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर पे ज्यादा डिपेंड करता है। किसको चेंज कर दे तो जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आप इतना लिख लीजिए। देखिए अगर मुझे करंट सेंसिटिविटी का जो यूनिट है वो देखना है तो वो क्या होगा? यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू 5 का यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन, और आई का जो यूनिट है वो हो जाएगा एम्पियर। वैसे ही मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी का भी यूनिट बता सकता हूं, यूनिट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू, यहां पे भी रेडियन डिवाइड बाय वोल्ट, रेडियन डिवाइड बाय वोल्ट। ठीक, तो आप ये लिख लीजिए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा गैल्वेनोमीटर था वो सिर्फ माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर के करंट को डिटेक्ट कर सकता था, लेकिन अब हमें और भी ज्यादा लेवल के, अगर एम्पियर करंट को, एम्पियर के लेवल में करंट है उसको मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, हम यूज करते हैं तब अमीटर का। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है वो अगर उसको हम एम्पियर लेवल के, जैसे कि एक सर्किट है इसमें करंट आई आ रही है और ये एम्पियर लेवल का करंट है, ठीक है, अगर इसमें हम गैल्वेनोमीटर लगा दे तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी कि इसमें जो कॉइल लगा है हो सकता है वो जल जाए, इसमें जो स्प्रिंग लगा है हो सकता है वो टूट जाए। ये इसको एम्पियर लेवल के करंट को नापने के लिए बना ही नहीं है, ठीक है, ये बना है माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर लेवल के करंट को मापने के लिए। लेकिन इसमें कुछ चेंज करके हम इसको अमीटर में बदल सकते हैं, ठीक है, साथ ही साथ हम इसमें कुछ चेंज करके इसको वोल्टमीटर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूज करके हम अमीटर में चेंज करके एम्पियर लेवल के करंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे इसको गैल्वेनोमीटर को अमीटर में हम चेंज करेंगे। गैल्वेनोमीटर एस अमीटर, ठीक है। तो हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज कर सकते हैं। देखिए, अगर ये गैल्वेनोमीटर हमारे पास है, एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, अगर हम इसके पैरेलल में एक शंट लगा दें, शंट का मतलब क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, तो क्या होगा, तो ये जो हमारा अब ये जो बन गया गैल्वेनोमीटर, इसको हम अमीटर की तरह यूज कर सकते हैं। ऐसा क्या हुआ इसमें कि अब हम इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर की तरह यूज कर सकते हैं। ऐसा क्या चेंज आ गया कि बस इसके पैरेलल में एक शंट लगा देने से इसमें ये अमीटर में बदल गया, ठीक है। तो शंट होता क्या है, इसकी जो रेजिस्टेंस है बहुत कम होती है, ठीक है। अब जो गैल्वेनोमीटर, उसके साथ प्रॉब्लम क्या था कि इसमें हम ज्यादा करंट भेज नहीं सकते थे, ठीक है। तो अब हम इसमें ज्यादा करंट भेजेंगे भी नहीं, ठीक है। चलो कोई करंट आ रहा है, यहां से आई करंट आ रहा है मान लेते हैं, ठीक है। अब आई करंट आ रहा है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है, और जिधर रेजिस्टेंस बहुत कम है, पैरेलल में दो रेजिस्टेंस हो तो जिधर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ज्यादातर करंट उधर ही चली जाती है, ठीक है। और जो कम करंट होती है वो ज्यादा रेजिस्टेंस की तरफ आता है। तो इधर चलो मान लेता हूं कि IG करंट आ गया, और इधर जो गया वो क्या होगा, I माइनस IG करंट चला गया, ठीक है। अब ये तो फिक्स, मुझे जो रीडिंग दिखाएगा वो कुछ फिक्स दिखाएगा कि भाई 5 माइक्रो एम्पियर दिखाएगा या 5 मिली एम्पियर दिखाएगा, इस लेवल का ये मुझे स्केल में अपने शो करेगा, ठीक है। लेकिन मैं जान जाऊंगा कि मैंने टोटल करंट कितना भेजा था, इससे जो होके गुजरेगी करंट वो तो बहुत ही कम है, ज्यादातर करंट तो यहां से होकर गुजर रही। फिर भी मुझे समझ आ जाएगा कि इस सर्किट में जो टोटल करंट है वो कितना है। वो कैसे, हम जो यहां पे जो रेजिस्टेंस यूज करेंगे वो कुछ इस तरीके से यूज करेंगे कि हमें पता चल जाए
कि इधर कितना करंट, कितना परसेंट करंट फ्लो हो रहा है और इधर कितना परसेंट। एग्जांपल के लिए अगर मैंने I करंट भेजा, इसका 1% बस इधर फ्लो होता है और 99% करंट इधर फ्लो होता है, तो अब मुझे पता चल जाएगा कि सर्किट में जो करंट आ रहा था I वो कितना है। एग्जांपल के लिए इसमें जो करंट था वो मान लेता हूं मैं 1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये करंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 मिली एम्पियर। तो टोटल जो I आया था वो कितना था, वो हो जाएगा 100 मिली एम्पियर। तो हमने इस पे कम करंट भेजकर भी पता लगा लिया कि मेन जो सर्किट था उसमें कितना करंट आ रहा था, ठीक है। मेन जो सर्किट था उसमें कितना करंट आ रहा था। अगर चलो अब मैं कुछ इस पे जो करंट है, इस पे जो रेजिस्टेंस है कुछ इस तरीके से लगाता हूं कि जो 99.9% जो करंट है वो इधर से फ्लो और सिर्फ 0.1% करंट इस डायरेक्शन में फ्लो। अब अगर मैं 10 मिली एम्पियर का करंट यहां से अगर फ्लो हो रहा है, मुझे ये दिखाता है कि भाई 10 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो पा रहा है, इधर से जा पा रहा है, तब क्या होगा, इधर से कितना करंट जा पाएगा, वो होगा 999 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये जो I जो आ रहा था वो कितना था, वो था सॉरी ये जो 10 ये दिखाएगा अगर 1% बस जा रहा है और ये शो करता है मुझे, चलो ठीक है, टोटल इसको मान लेता हूं मैं 1, तब सिंपल रहेगा। 99% इसको मान लेता हूं, तो क्या होगा कि इधर जितना जा रहा है उसमें का 1% इधर आ जाएगा और जो 99% है वो इधर आ जाएगा। अगर मुझे ये करंट पता चल जाए गैल्वेनोमीटर में, तो क्या होगा, मुझे ये करंट भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, जो शंट जो रेजिस्टेंस होता है उसको बहुत कम रखते हैं। क्यों कम रखते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट इधर से होकर जा सके, इससे बहुत कम करंट जाए, ताकि ये इसका जो लिमिट है उतना ही करंट इससे जा पाए। मिली एम्पियर का है तो मिली एम्पियर लेवल का ही जा पाए, ठीक है, और बाकी जो करंट है वो इधर से होके जाए, ठीक। तो अगर ये जो बना शंट जोड़ने के बाद हमारे पास ये जो चीज बनी, ये हो गया I, ठीक है। ये जो चीज बनी इसी को मैं सर्किट में, जैसे कि कोई पहले से कोई बल्ब है, ये लो कोई बल्ब है जो जल रहा है, लेकिन मुझे जानना है कि इस पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। मुझे जानना है कि इस पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा और यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। ये मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये गैल्वेनोमीटर, और यहां पे मैंने कनेक्ट कर दिया एक शंट। तो ये मुझे बता देगा कि टोटल इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसमें तो कम दिखाएगा, इसमें तो दिखाएगा कि 5 मिली एम्पियर, लेकिन मुझे पता है कि 1% अगर इधर से जा रहा है तो 99% उधर से जा रहा है, और 5% इधर से जा रहा है तो 95% इधर से जा रहा है। तो मैं I कैलकुलेट कर लूंगा, मैं ये जो करंट है I वो कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। अब देखते हैं, इसके लिए फार्मूला देख लेते हैं। अब देखिए कि मान लेते हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस है कैपिटल G, और ये जो शंट है उसका जो रेजिस्टेंस है कैपिटल S। अब ये शंट और गैल्वेनोमीटर किस में कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है पैरेलल, ठीक है। तो दोनों का जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतने यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो क्या कर सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये हो गया IG, ये हो गया I, ठीक है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, IG इंटू कैपिटल G इक्वल टू I माइनस IG इंटू S, ओम्स लॉ से, ठीक है। अब अगर मुझे IG पता चल जाए, जो कि गैल्वेनोमीटर दिखा देगा, मुझे कैपिटल G पता हो, मुझे S पता हो, तो मैं
आई निकाल सकता हूं। ये तीनों चीज तो मुझे पता है, तो मैं आई निकाल लूं। तो इस फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा कि आई निकालना कैसे। एक और चीज हमें पता चल जाएगा, जैसे कि मुझे माइक्रो एम्पियर, ये जो गैल्वेनोमीटर है वो मैक्सिमम 5 माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर तक माप सकता है, चलो मान लेते हैं, ठीक है। और मुझे एम्पियर रेंज का, मुझे 5 एम्पियर रेंज का अगर मुझे अमीटर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे वैल्यू पुट कर दूंगा 5 मिली एम्पियर, यहां पे वैल्यू पुट कर दूंगा 5 मिली एम्पियर, ठीक है। यहां पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 5 एम्पियर। इसका वैल्यू मुझे पता होगा गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो, और उसके हिसाब से मैं जान जाऊंगा कि मैं एस की वैल्यू क्या रखूं कि ये 5 एम्पियर के गैल्वेनोमीटर में कंप्लीट हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। 5 एम्पियर के अगर मुझे करंट को डिटेक्ट करना हो, मेजर करना हो, तो एस कितना रखूं, एस की वैल्यू कि 5 एम्पियर के करंट को मेजर करने के लिए ये अमीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं इस फार्मूले का यूज करूंगा, ठीक है। इतना लिख लीजिए, फिर हम देखेंगे वोल्टमीटर की गैल्वेनोमीटर को कैसे हम वोल्टमीटर में चेंज करें, ठीक। अब देखिए कि इसका ये जो अमीटर अब बन गया है, इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। इसका गैल्वेनोमीटर का G था, शंट का S था, और ये पैरेलल में है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, 1/R इफेक्टिव इक्वल टू 1/G प्लस 1/S, ठीक है। या इसी को मैं लिख सकता हूं RS इक्वल टू GS G प्लस S। तो ये इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब क्या है कि ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, आइडियल एमीटर की अगर मैं बात करूं तो ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसको 0 होना चाहिए फॉर आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस शुड बी 0, ठीक है। लेकिन आइडियल के लिए 0 होना चाहिए, लेकिन कोई भी चीज आइडियल होती नहीं, सब चीज प्रैक्टिकल होती है। तो क्या करें, तो बेस्ट ये होगा कि इसकी वैल्यू 0 के जितने पास हो उतना अच्छा, 10:0, ठीक है। आइडियल के लिए क्या हो, आइडियल के लिए हो रेजिस्टेंस
जीरो इक्वल टू रेजिस्टेंस जो है वो जीरो, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए क्या हो, टेंस टू जीरो। ठीक है, ये लिख लीजिए। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना बेस्ट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर है वोल्टमीटर। ठीक है, तो ये जो अमीटर बना था इसको हम क्या कर देते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं सर्किट के साथ। जैसे कि कोई बल्ब है तो यहाँ पे मैं इसको सीरीज में जोड़ दूंगा। ठीक है, ताकि अमीटर से, इस पूरे को मैं बोल रहा हूँ अमीटर, इससे होकर पूरा का पूरा करंट जा सके और हम आई को पता लगा सके कि कितना है। लेकिन गैल्वेनोमीटर से बहुत ही कम जो करंट है वो जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो करंट है वो एस से होकर चली जाएगी। अब देखो कि ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर में करंट आई जा रहा है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस है, इसके रीडिंग में, इसके स्केल में हमें आई दिखा रहा है और इसके पास रेजिस्टेंस है पहले से, कितना है, जी है मान लेते हैं। तो आई इंटू जी क्या होगा, वो दिखा देगा हमें वोल्टेज। ठीक है, वो दिखा देगा हमें वोल्टेज। इसका मतलब क्या है कि हम इसका यूज करके वोल्टेज भी पता लगा सकते हैं, वोल्टेज भी माप सकते हैं कि कितना है। अब जैसे कि ये सर्किट है। ठीक है, यहां से कोई करंट आ रही है और यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। चलो, ये लगा है आपका बल्ब। अब मुझे यहाँ पे वोल्टेज कितना है वो डिटेक्ट करना है, वो नापना है। तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ। ठीक है, और यहां से जो करंट आएगा, समझिए कि आई जी आता है, टोटल आई था, यहां से आई जी आता है। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस मुझे पता है, आई जी इंटू जी इक्वल टू V। तो ये दोनों तो पैरेलल में जुड़े, तो यहाँ पे इसका जो V दिख रहा है वही इसका भी V होगा। तो इस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम क्या है कि भाई यहाँ से जो करंट जाए वो लिमिटेड ही हो, क्योंकि ये एक लिमिटेड वोल्टेज ही बता सकते हैं, हमें हर एक वोल्टेज को नहीं बता सकता। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दूं कि 5 मिली एम्पियर का करंट जाता है और ये जो जी है वो हो अगर 10 वोल्ट का। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा, जो आंसर है वो है 50 मिली वो सॉरी ये जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का है। तो ये जो आएगा वो कितना आएगा, 50 मिली वोल्ट का। ठीक है, रीडिंग ये यहां तक ही बता सकता है मैक्सिमम।
अगर इसकी जो क्षमता थी, जो स्केल था, वो 5 मिली एम्पियर तक मैक्सिमम बता सकता था, और अगर इसका जो रेजिस्टेंस था वो 10 ओम का रेजिस्टेंस था, तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना देख सकते हैं, इससे 50 मिली वोल्ट का ही वोल्टेज जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहां का वोल्टेज 10 वोल्ट हो जाए तो इन दोनों पॉइंट के बीच वोल्टेज डिफरेंस 10 वोल्ट हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, फिर ये खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगी जो एम्पियर मीटर बनाते टाइम हो रहा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि इससे जो करंट, यहां से जो करंट आए वो कम से कम हो। कम से कम करने के लिए क्या करेंगे, हम अगर इसके साथ सीरीज में एक बहुत ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर जोड़ दे सीरीज में जी के साथ, तो यहां से जो वोल्टेज जो आएगा उसको, करंट जो आएगा वो कम हो जाएगा। उसके बाद हम इसको डिटेक्ट कर पाएंगे, उसके बाद ये वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे एक लगा देता हूं। एक आर रेजिस्टेंस का, आर ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, आर वैल्यू का रेजिस्टेंस, लेकिन ये जो आर है इसकी वैल्यू जो है बहुत ही ज्यादा है, इसकी जो वैल्यू जो है बहुत ही ज्यादा है। तो अगर यहां से आई जी करंट आए तो अब वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, ये दोनों के दोनों सीरीज में, तो G प्लस R इंटू आई जी, तो यहां पे वोल्टेज हो जाएगा इतना लिख लीजिए, फिर आगे और कॉन्सेप्ट समझते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या होगा। अब देखिए कि अगर ये मुझे IG जो है 5 मिली एम्पियर का ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाता है, ये गैल्वेनोमीटर जो इसका जो स्केल है वो कितने का है, 5 मिली एम्पियर तक। ठीक है, यहां तक ये मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट शो कर सकता है कि इतना यहां से होके गुजर रहा है। अब मुझे इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, जैसे कि 5 वोल्ट, 0 से 5 वोल्ट का एक वोल्टमीटर अगर हमें बनाना है तो हम R का वैल्यू कितना रखें। ठीक है, R का वैल्यू कितना रखें, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर रख दूंगा 5 वोल्ट। ये मुझे पता होगा कि कैपिटल G की जो वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू होगी, जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी के लिए मैं मान लेता हूं 1। ठीक है, और ये रहा R जिसका हमें पता लगाना है। ठीक है, और ये इसको मैं करूंगा 5
मिली एम्पियर। अब यहां से मैं R का पता लगा दूंगा, ठीक है, R का पता लगा दूंगा। ठीक, अब मैं R का पता लगा लिया कि इसकी वैल्यू क्या है, तो गैल्वेनोमीटर के साथ उतने ही रेजिस्टेंस का अगर मैं R कनेक्ट कर दूं, उतने ही रेजिस्टेंस, उतने ही वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं, तो ये वोल्टामीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे अगर 0 से 5 वोल्ट का वोल्टमीटर बनाना है तो मैं पता लगाऊंगा कि R की वैल्यू कितनी रखूं। वैसे ही एमीटर में हम क्या कर रहे थे, ये हो गया हमारा एमीटर। एमीटर में हमने एक शंट लगाया था पैरेलल में, ठीक है, जिसकी वैल्यू बहुत कम थी। यहां से IG करंट होके गुजर रहा था और यहां से I माइनस IG करंट। तो फार्मूला जो आया था वो कितना आया था, SI माइनस IG इक्वल टू IG इंटू G। ठीक है, तो मुझे S का वैल्यू पता करना था कि मैं कितना रखूं, कि मैं जैसे कि मुझे 5 एम्पियर का मैक्सिमम 5 एम्पियर को डिटेक्ट कर ले, ये मुझे एमीटर बनाना है। 0 से 5 एम्पियर तक मुझे डिटेक्ट करवाना है एमीटर से। तो क्या करूंगा कि मुझे G का तो वैल्यू पता होगा गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम रेंज है, जैसे कि मान लेते हैं 5 मिली एम्पियर है, वो यहां पर रख दूंगा, G का वैल्यू रख दूंगा, इसका भी वैल्यू रख दूंगा और 5 एम्पियर जो मैक्सिमम है वो यहां पे रख दूंगा। तो S का जो वैल्यू है मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम एमीटर को इस तरीके से बनाते हैं, वोल्टामीटर इस तरीके से बनाते हैं, किससे, गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। यहां पे जो आइडियल एमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो कितना होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। और आइडियल वोल्टेज के लिए जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो इनफिनाइट होना चाहिए। इनफिनाइट होता तो नहीं, इनफिनाइट तो हो नहीं सकता, लेकिन ये जो R है प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस के लिए बहुत बड़ा हो तो बहुत अच्छा, तो उतना ही वोल्टामीटर उतना ही अच्छे से काम करेगा। वोल्टामीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं लोड के साथ, और जो एमीटर जो होता है उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं लोड के साथ, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, आपको कुछ लिखना हो तो ये लिख लीजिए कि वोल्टमीटर में जो ये R है आइडियल वोल्टमीटर के लिए, इसकी जो वैल्यू होगी वो इनफिनाइट होगी। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो कल देखेंगे। आज के लिए हमारा क्लास इतना ही था। हमने देखा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसके बाद हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर को हम कैसे एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक देखेंगे कल।